हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं एक बहुत ही बेहतरीन इदारे के साथ एसोसिएटेड हैं और ये वो इदारा है जहाँ पर लड़कियों को, गर्ल्स को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उनकी रहनुमाई की जाती है और हर लिहाज से उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। और वाकई ऐसा होता है इस इदारे में, ये हम जानेंगे। वहाँ की जो वॉलंटियर हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ के मेंबर्स मौजूद हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान गर्ल्स गाइड जो ये एसोसिएशन है ये किस तरह से काम कर रही है, कब से काम कर रही है और इसका जो वजूद है ये क्यों आया, क्या सोचा गया था, क्या दिमाग में बात आई थी कि हाँ जी लड़कियों के लिए। और सबसे पता है एक अच्छी बात क्या है, ये अभी मुझे पता चला है कि आप किसी भी उम्र की हों लेकिन जब इस एसोसिएशन के साथ आप एफिलिएट हो जाते हैं तो फिर आप गर्ल ही रहते हैं। तो ये लड़कियों के लिए कितनी अच्छी बात है कि चाहे वो कुछ भी हो, कितनी भी एज की हो, उनको गर्ल ही मुखातिब किया जाएगा। तो आप खुश हो जाएं अगर आप इससे एसोसिएट होना चाहते हैं। खैर एनीवे, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने मेहमानों की तरफ चलती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि ये पाकिस्तान गर्ल्स गाइड बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है प्रोग्राम सेक्रेटरी पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन NHQ से मिसेस शम्सा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर शम्सा जी। और इसी के साथ हमारे साथ एक और जो हमारी अगली मेहमान मौजूद है वो मेंबर हैं ऑफ ट्रेनिंग कमेटी पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन। आइए उन्हें वेलकम करते हैं, मिसेस फरीदा यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच कि आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और बड़ा एक अच्छा इदारा वर्क कर रहा है इन जिन चीज़ों के ऊपर, वो मैं चाहूँगी कि आज आप दोनों हमारे साथ बैठकर हाईलाइट करें। सबसे पहले फरीदा जी आपसे आगाज़ करती हूँ, हमें सिर्फ ये बताइएगा सबसे पहले कि ये पाकिस्तान गर्ल्स गाइड है क्या? पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन बेसिकली एक रजा कार तंजीम है। जब पाकिस्तान बना तो ये तंजीम उस वक्त दुनिया में मौजूद थी। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी वर्ल्ड में है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है। तो पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में 29 दिसंबर को कायद-ए-आज़म की इंस्ट्रक्शन पे मिस फातिमा जना ने इसका आगाज़ किया था और इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप अपनी बच्चियों को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए कि वो अपने वक्त और अपनी सलाहियत के बेहतर इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करें, जिससे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, अपने अवेलेबल रिसोर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और एम्पावर्ड हों, दूसरों की मदद कर सकें और माशरे में अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों की हेल्प करके ज़्यादा बेहतर माशरे की तश्कील कर सकें। क्या बात तो ये है। एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद है गर्ल गाइड एसोसिएशन। क्या बात है। अच्छा, ये किन किन एरियाज़ के अंदर मौजूद है? आपने अभी ऑल ओवर द पाकिस्तान शायद बताया ना, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड भी है और पूरे अच्छा। पाकिस्तान के तमाम सूबों में इसकी ब्रांचेज हैं। अच्छा, तो स्पेसिफिकली आप किसी एरिया को हाईलाइट नहीं करते, आप हर जगह पे मौजूद हैं जहां पर लड़कियां जो हैं या फिर उनके पेरेंट्स उनको इन सारी चीज़ों की तरफ लेकर आना चाहते हैं तो वो आपसे रुजू करते हैं। जी बिल्कुल, इसकी ब्रांचेस नेशनल हेडक्वार्टर तो इस्लामाबाद में काम कर रहा है और इसकी जो प्रोविंशियल ब्रांचेज है वो तमाम सूबों में हैं, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हमारी ब्रांच है और ये तालीमी इदारों के अंदर काम कर रही है और इदारों से बाहर भी जहाँ कहीं बच्ची मौजूद है हम उसको एड्रेस करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लड़कियों के अंदर, बच्चियों के अंदर जो सलाहियत उनके अंदर दबी हुई होती हैं, जो शायद उन्हें भी नहीं पता होता, तो इस तरह के जो इस मुख्तलिफ इदारे हैं ये उनको उभारते हैं और लड़कियों को एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार करते हैं। ये एक बड़ा एक अच्छा मिसेस शम्सा एक कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे की क्या कहानी है? मतलब आप क्या समझती हैं कि इस तरह के इदारे हमारे लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? बेसिकली जो बुनियादी तौर पर गर्ल गाइड एसोसिएशन के दो असूल हैं, लर्निंग इज़ फन एंड लर्निंग बाय डूइंग। यानी काम करके सीखते हैं और मज़े से सीखें। वाह। क्योंकि जो चीज़ आप जिसमें दिलचस्पी लेते हैं, जिसे एंजॉय करके सीखते हैं, वो सारी जिंदगी आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल, और जो गन पॉइंट पे आपको सिखाया जाता है आप थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल, और वो इसी तरह से आपकी पर्सनालिटी की, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन सकती हैं चीज़ें, क्योंकि हम चाहते हैं किरदार साजी, और किरदार साजी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सीख रहा है उसकी दिलचस्पी रहे और वो
मज़े से सीखे, और उसके डिफरेंट उसमें गाइडिंग में हम एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाते हैं। सही। तो आप किस टाइम से इसके साथ जुड़ी हुई हैं? आपको कितना अरसा हो गया? अरसा तो बहुत हो गया। मैंने बहसीत गाइड ज्वाइन किया था जब मैं खुद स्कूल में थी। और अभी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा अरसा देखे तो वो मेरे ख्याल में मेरी आधी जिंदगी से ज्यादा है। क्या बात है, मतलब आपने वाकई आधी जिंदगी दे दी है इस इदारे को। तो उसके बाद मैंने प्रोफेशनल स्टाफ के तौर पे ज्वाइन किया हुए भी मुझे 14 साल हो गए हैं। मैं नेशनल हेडक्वार्टर में प्रोग्राम के बच्चे क्या करें, किस तरह से सीखें, वो चीज़ें थोड़े अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के अंदर वो एक जज्बा है नई चीज़ों को सीखने का, अपने अंदर के हुनर को निखारने का? बहुत ज़्यादा, जितना पोटेंशियल पाकिस्तानी लड़कियों में है, अच्छा, मुझे नहीं लगता। बल्कि हम जब वर्ल्ड लेवल पे भी हमारी असेसमेंट होती है तो हमारी लड़कियां आउटस्टैंड करती हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, चाहे कहीं भी, बल्कि पाकिस्तान से स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। अभी हमारा वर्ल्ड लेवल पे एक प्रोग्राम चल रहा था एडवोकेसी चैंपियन का, तो उन्होंने स्पेशली एनवायरनमेंट से रिलेटेड पाकिस्तान की लड़कियों को कहा कि नहीं, आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, और जिस तरीके से आप काम करती हैं, जो जज्बा पाकिस्तानी लड़कियों में सीखने का और अपनी माशरे को सर्व करने का, वो जो है वो बहुत नुमाया नजर आ रहा होता है। बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है। एज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कोई एज लिमिट है कि हाँ जी आपने स्टार्ट इस एज से करना है और एंड इस एज पे करना है, या कोई लिमिट नहीं है? नहीं, स्टार्ट करने की तो लिमिट है। अच्छा। हमारे पास जूनियर गाइड हैं, 5 साल का बच्चा स्कूल में आता है तो 5 साल के बच्चे को हम एनरोल करते हैं जूनियर गाइड के तौर पे। ठीक है। क्लास 1 to 5 तक जूनियर गाइड है, उसके बाद क्लास 6 to 10 यानी 16 ईयर तक की बच्ची, जो ना 11 से 16 साल की बच्ची, वो गर्ल गाइड है। और फिर आगे उसके बाद 17 ईयर से जो बच्ची है वो सीनियर गाइड बन जाती है, जब कॉलेज की स्टूडेंट बनती है। सही। और तो ये जो इनकी कैटेगरीज आपने वो करी हुई हैं अलग, तो इनका काम भी फिर अलग हो जाता है? बेसिकली गाइड का प्रोग्राम तो एक ही होता है। अच्छा। लेकिन उसकी एक्टिविटीज उनकी एज के अकॉर्डिंगली होती हैं। जैसे बच्चे ने मिलजुल के काम करना है तो बहुत छोटा बच्चा जो ना, उसके स्टेज पे बच्चा मिलजुल के खेलेंगे, क्लास की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, वही काम अगर हम गाइड में लेके जाएंगे गर्ल गाइड यानी क्लास 6 to 10 की बच्ची में, तो फिर बच्चे मिलजुल कर क्लास को ऑर्गेनाइज कर, यानी क्लास पेंट कर रहे हैं, अच्छा। चीज़ें बना रहे हैं, बच्चे कुकिंग कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। और ये एक्टिविटी जब कॉलेज लेवल पे चली जाती है तो वहाँ बच्चे दूसरों को मुफीद शहरी बनना सिखाना, जैसे वोट की अहमियत है, सेहत के इश्यूज पे मतलब जिस लेवल पर आप पहुंच जाते हैं, जिस एज में आप पहुंच जाते हैं, आप उस हिसाब से गाइडेंस दे रही होती हैं। जी, एक्टिविटी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू एज। ओके, तो क्वांटिटी क्या है, तादाद क्या होती है लड़कियों की? गाइड कंपनी बनाई जाती है और उसमें 36 बच्चे एक कंपनी में होते हैं, और डिपेंड करता है बच्चों के इंटरेस्ट पे। एक इदारे में बहुत सी कंपनीज भी हो सकती हैं, और अगर किसी जगह आपके पास इतने बच्चे अवेलेबल नहीं है तो कम बच्चों से भी कंपनी बनाई जा सकती है। जैसे ओपन कंपनी आपकी है, ठीक है, प्राइवेट सेटअप में बच्चे काम करना चाह रहे हैं, और वो बच्चियां जो कॉलेज की एज से निकल जाती हैं, 21 ईयर के बाद के बच्चे हैं, उनको हम यंग लीडर्स के तौर पे ले लेते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी हर एज की बच्ची के लिए है। ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी तो सही बात है कि हर एज की बच्ची के लिए है, लेकिन अक्सर कुछ लड़कियों का जब मामला आता है तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, कभी घर वालों की तरफ से, कभी सोसाइटी की तरफ से, कभी जाहिर सी बात है वो जिस जगह से बिलोंग करते। तो आप लोगों ने इस तरह की कोई चीज़ फेस करी है कभी? बिल्कुल, हमारी जो अपनी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं, जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए तमाम सरगर्मियाँ कराते हैं। गाइड हाउसेस हमारे पाकिस्तान के तमाम इलाकों में हैं जो सेफ स्पेसेस का काम करते हैं। ठीक है। और वहाँ पे बच्चियाँ, पेरेंट्स का भी ट्रस्ट है, क्योंकि एक सेफ इन्वायरमेंट होती है, लड़कियों की इन्वायरमेंट होती है, और लड़कियाँ वहाँ पे कैंपिंग करती हैं और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करती हैं। ठीक है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स होती हैं इनकी। तो जो भी होता है, पेरेंट्स को हम पहले उनकी कंसेंट लेते हैं और जहाँ पे हो उनकी काउंसलिंग करते हैं। लेकिन जो हमारा पूरा माहौल है वो लड़कियों के लिए पूरा सेफ एंड साउंड है। वाव। अच्छा, अभी करंट जो अभी प्रोजेक्ट्स है वो क्या चल रहे हैं? अभी हमने जो प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया है, स्टे सेफ गाइड टैकल्स द चैलेंजेस ऑफ टुडे, इसके नाम से है, जिसमें हम इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली। उसमें हम
पर्सनल सेफ्टी को ले रहे हैं, जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह से लड़कियां आजकल आप देखें तो अब्यूज़ के, चाइल्ड अब्यूज़ के और वायलेंस के बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, तो किस तरह से लड़कियां ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकती हैं जो उनके लिए खतरनाक। बिल्कुल, खुद मुख्तार होना भी बड़ा जरूरी है कि आप अगर अकेले भी वॉक कर रहे हैं रोड के ऊपर तो आप हर सिनेरियो के लिए खुद भी तैयार रहें। ये वाली बात गाइड का मोटो है कि तैयार रहो। सही। अच्छा, जो तादाद की भी बात की थी तो जरा मुझे फिर से हाईलाइट कर दीजिएगा कि तादाद कितनी होती है? हमारी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मेंबरशिप जो है 1,26,000 के करीब है। अच्छा। और हर साल नई लड़कियां इसमें आती हैं, कुछ उस एज से गुजर जाती हैं, तो इस तरह से ये एक कंटिन्यू एक सिलसिला चल रहा है, ये दरिया है जो बहता रहता है। इसमें बस हम इजाफा करते रहते हैं पानी का, लेकिन ये बहता रहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रोजेक्ट का मैं आपको बता रही थी, उसके और 3 एलिमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें एक है प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, क्योंकि हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली हालात बहुत हमारे तालीमी इदारों में जो है मंशियात का थोड़ा ऐसा बढ़ गया है। उसके अलावा पर्सनल जो है इमोशनल वेलबींग और इंटरनेट सेफ्टी, ऑनलाइन सेफ्टी। अच्छा। क्योंकि आजकल की लड़की, सब लड़कियां इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसे महफूज तरीके से किस तरह इस्तेमाल करना है, तो एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अभी कोशिश कर रहे हैं सेमिनार्स करें यूनिवर्सिटी की बच्चियों के साथ, और फिर उन बच्चियों के थ्रू हम जो हैं वो स्कूलों और कॉलेजेस और अदारों की मैक्सिमम जितनी भी बच्चियों तक आउटरीच हो सके वो उनके लिए हमने मॉड्यूल डेवलप किए हैं। वो सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों को बताएंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो किस तरह से उन्हें रिएक्ट करना है, किस तरह ख़ुद की हिफाजत करनी है, और किन मैयर्स को लेके वो इंटरनेट पे सेफली अपनी, अब तो ऑनलाइन क्लासेस और सब चीजें ऑनलाइन। अच्छा, ये जो अभी आपने सेफ्टी की बात करी, तो क्या कुछ कराटे शराटे भी आप सिखा रहे होते हैं? ताकि वो पर्सनल सेफ्टी तो फिर ऐसे ही आ सकती है ना कि आप भी कुछ आपको भी आता हो। हम बेसिकली रिएक्शन आपका क्या होना चाहिए अनफोर्सीन सिचुएशन के कि आप एकदम से डर ना जाएं और आप समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है और अब प्रिवेंट कैसे करना है, आपको इस सिचुएशन में खुद को जाने से किस तरह आप बचा सकते हैं। तो बचा तो ऐसे भी सकते हैं ना कि हम हाथापाई कर ले थोड़ी बहुत तो सामने वाले से। बिल्कुल, इसका जो है हम जो है वो बताते हैं, थोड़ा वो इसमें टिप्स बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जैसे बच्चे हैं कि अगर हम बच्चे को देखें, बाज़ दफ़ा होता है कोई भी स्ट्रेंजर आपको कैंडी देता है और कहता है मेरे साथ एक कोने में, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उस तरह से रिएक्शन उन्होंने इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर उन्हें कुछ फील हो तो उन्हें बैड टच गुड टच क्या है। एग्जैक्टली बच्चियों को ये चीज़ समझाना बड़ा ज़रूरी है आजकल के दौर में, ये बात तो हकीकत है। अच्छा, किस तरह से बच्चियां, वही वाली बात है कि इदारे में तो मौजूद हैं जो एज अ वॉलंटियर एज अ गाइड काम कर रही हैं, लेकिन उन बाकी की जो बच्चियां हैं, जैसे आप कहते हैं कि दुनिया भर की जहाँ जहाँ बच्चियां मौजूद हैं उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप राब्ता कैसे करते हैं, उन्हें कनेक्ट कैसे करते हैं? इसमें वो बच्चे, वैसे तो ये उम्मीद की जाती है कि हर बच्चे स्कूल में होगी, हाँ, और हर बच्चे तक ये मैसेज पहुंचेगा, लेकिन ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आ सकते उनके साथ कनेक्टिविटी सर्विस कैंप्स किए जाते हैं कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी बेस्ड कैंप्स जो ना, उसमें वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो मदारस में जा रही हैं, जो घरों में पढ़ती हैं, कम्युनिटी स्कूल्स में पढ़ रही हैं, वो उसके थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। और बच्चे जब कहीं कैंप करते हैं, बच्चियाँ एक्टिविटीज़ देखती हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रही हैं, कैसे दूसरों की हेल्प कर रही हैं, तो उनको मोटिवेट करता है कि वो भी किसी इदारे को ज्वाइन करें। तो इस तरह से लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने में भी ये अपना किरदार अदा कर रही है। सही। तो आपको लगता है कि जिस वक्त से इस इदारे का आगाज़ हुआ उस वक्त से अब तक हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, कितना ज़्यादा इनिशिएटिव ले चुके हैं बच्चियों को सुधारने में या उनको ट्रांसफॉर्म करने में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये इदारा बना है, चूँकि वक्त के साथ चैलेंजेस बदलते रहते हैं, राइट, और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइड का रोल हमेशा बहुत पॉजिटिव रहा। जैसे ज़ल्ज़ला आया और उसके अलावा सैलाब आ जाते हैं, जब कभी भी कोई ऐसा हादसा हुआ तो गाइड ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, लोगों को काउंसल करने में, लोगों को फिज़िकली हेल्प करने में। जैसे ज़ल्ज़ला जब आया था तो फूड पैक्स बनाने, वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करना, और उनके फर्स्ट एड के लिए फर्स्ट एड किट्स बनानी, अच्छा, और वहाँ फील्ड में जाके उनकी हेल्प करनी। उनके हमारी बच्चियों ने हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज़ दी,
यहाँ पर जो कैंप्स लगे हुए थे इस्लामाबाद में, वहाँ बच्चियाँ काम करती रहीं और ये एक्टिविटीज़ तमाम सूबों में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हुई। और ये रेगुलर एक्टिविटी है, जब कभी भी कोई ऐसा मौका होता है तो बच्चे अपना रोल प्ले करते हैं और झिझकते नहीं हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ करते हैं। डेफिनेटली जब बच्चे गाइड में एनरोल होती है उसमें पेरेंट्स का कंसेंट शामिल होता है। क्या हम किसी भी किस्म की एक्टिविटीज में बच्चों में रोकथाम नहीं करेंगे? जी, और बच्चों को उसमें सिखाया जाता है कि जब आपने किसी जगह गैदर करना है, आपको ना सिग्नल कोई मिलता है, आपको जैसे विसल आपको कोई सुनाई देती है तो उस वक्त आपने किस तरह से आपने एग्जिट करना है, कैसे आपने किसी जगह असेंबल होना है और कैसे इंस्ट्रक्शन जो है उनको फॉलो करना है। तो ये चीज़ बाकी सारे बच्चों को सिखाई जाती है, लेकिन गाइड को ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखाई जाती है और गाइड ज़्यादा बेहतर तरीके से विजिलेंटली परफॉर्म करते हैं। सही। अच्छा, ये जो अब आप बात करिए सिखाई जाती है, ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जो सिखाने वाले हैं ये भी किस तरह से सर्टिफाइड होते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग्स हासिल की हुई होती है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं कि पहले इन्हें ट्रेन किया जाए और उसके बाद फिर ये गाइड्स को ट्रेन करें? जी बिल्कुल, हमारे जो बच्चियां तो आपने बताया 3 ब्रांचेस थी जैसे मैडम ने बताया, उसके बाद जो गाइडर होती हैं जो वो कंपनीज के ग्रुप को चलाती हैं, ये वॉलंटरीली हमारे साथ अटैच होती हैं। ज़्यादातर अगर इंस्टीट्यूट में है तो उस अदारे की टीचर कोई भी, और अगर वो ओपन कंपनी है तो कोई भी जो 18+ अडल्ट है उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। जो हमारे ट्रेनर्स भी हैं, हमारी ट्रेनिंग कमेटीज़ हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ गाइड हाउसेस में प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से उन्होंने दिलचस्प तरीके से उन्हें सिखाना है कि मुख्तलिफ उनके लिए फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग भी अरेंज की जाती है और इसके अलावा उनको पूरा प्रॉपरली इक्विप्ड करके फिर वो ये प्रोग्राम बच्चियों के साथ कराते हैं। अच्छा, तो ये फैसिलिटीज़ इनको क्या कौन प्रोवाइड करता है? ये फैसिलिटी पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन की ही होती हैं और उनकी अटैचमेंट हमारे साथ गाइडर्स जो हैं हमारे साथ ज़्यादा वॉलंटरीली अटैच होती हैं, क्योंकि हमारी, मैंने आपको पहले बताया, जज्बा है पाकिस्तान की लड़कियों में भी और ख़वातीन में, हर उम्र की। तो वो जज्बे जिनमें होता है वो उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें प्रॉपरली इक्विप्ड करते हैं कि किस तरीके से नॉन फॉर्मल एटमॉस्फेयर में, एक तो रस्मी तालीम का तरीका है, बेसिकली गाइडिंग इज नॉन फॉर्मल, के सरगर्मियों के ज़रिए हम छोटे ग्रुप्स में उनको डिसीजन मेकिंग की पावर किस तरीके से दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, इसी पे हम और मज़ीद डिस्कशन करेंगे क्योंकि बड़ा मज़ेदार सा ये एक टॉपिक है, सिलसिला बड़ा अच्छा चल रहा है और बच्चियों को सुधारने के लिए और उनको अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए ये जो एसोसिएशन काम कर रही है ये काफ़ी हद तक कामयाब भी रही है जब से अब तक के लिए सफ़र का अगर हम बात करें। इस पे और मज़ीद सवाल करेंगे, उनके जवाब हासिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और हम यहाँ पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन से हमारे साथ 2 यहाँ मेहमान मौजूद हैं, मिसेस शम्सा एंड मिसेस फरीदा, और बड़ी मज़ेदार उनसे चिटचैट चल रही है, बहुत मज़ेदार गपशप हो रही है। अभी एक चीज़ मेरे जहन में आई जो मैं चाहूँगी आप दोनों से इस बारे में बात करूँ। जाहिर है आप लोगों ने भी एक अरसा गुजारा है और इस एसोसिएशन के साथ एसोसिएट रहे हैं बड़ा अरसे तक, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ भी गुजरी होंगी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने किए होंगे अच्छे बुरे, कहीं ऐसा फंसना, कोई ऐसी चीज़ जो मेमोरेबल रह गई हो, यादगार हो। तो मैं आप दोनों से चाहूँगी कि आप रिकॉल करें उन चीज़ों को और मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ इस तरह की क्या चीज़ हुई जो वाकई आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रह गया। गाइडिंग में पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं चूँकि खुद जब स्कूल एज से ही गाइड में रही, जूनियर गाइड, फिर गर्ल गाइड और कॉलेज में सीनियर गाइड थी, तो मैंने कैंप अटेंड किया। हमारा 10 डेज़ का कैंप था वो, और उसमें हमें सिखाया गया कैसे अपने घर बना के रहना है और घर की हर चीज़ आपने खुद बनानी है। घर से कुछ लेके नहीं गए थे और कॉलेज में हमें उन्होंने दरख्त काट के एक साइड पे लकड़ियाँ रख दी और गैजेट्स खुद बनाने थे। हर चीज़ हमने खुद बनाई। आपके पास सिर्फ लकड़ी के पीसेस थे और रस्सी सेबा जो है ना उसके पीसेस आपके पास थे, तो उसमें आपने कील ठोंक के चीज़ नहीं बनानी होती। आपने उन दोनों चीज़ों की मदद से आपने बेड भी, और अगर आपका जी चाह रहा है ड्रेसिंग टेबल हो तो आपने ड्रेसिंग टेबल और चेयर्स और इतना मुश्किल काम जी और वो इतना इंटरेस्टिंग था कि 10 डेज आपने कैंप में ही सोना है बाहर। अच्छा, तो चीज बन जाएगी तो उसी पे सो जाना। लाइफ का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था वो। उसमें ये भी सीखा कि अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है
आपने खाना बनाना कैसे है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है। आप जमीन के अंदर होल बना के आप सालन वहाँ नीचे रख के ढाँप के रख दें तो वो उसको गर्मी नहीं लगेगी। और इस तरह नॉट जो गिरा है उसका यूज़ करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं ना। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस था जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया। और जब मैं मतलब बीइंग अ लीडर गाइड्स को मैंने देखा, तो चूँकि मैं एक इदारे की प्रिंसिपल भी हूँ और बच्चियों को हम लेके जाते हैं रूटीन में, पिकनिक के लिए लेके जाते हैं, कभी वॉक के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ बच्चों को ऑर्गेनाइज करना हो, आपने छोटे ग्रुप्स बनाने हैं, आपने इंस्ट्रक्शन पास करनी है, तो जो बच्चियां गाइड्स हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं कि आपके पास अगर 200 बच्चों का ग्रुप है और आपने इंस्ट्रक्शन पास करनी है बच्चों को, तो जो ग्रुप्स आपने बनाए होते हैं कैसे एक लीडर दूसरे लीडर को इंस्ट्रक्शन देता है, वो अगले को, उससे अगले को, तो एंड तक आप उनको रोकना चाह रहे हैं तो कैसे आपने उस बच्ची को रोकना है। सही। बच्चों को हाइकिंग के लिए लेके जाते हैं, अगर किसी बच्चे का जूता टूट गया है तो आपने गाइड ने बगैर रिसोर्सेज के उसको सिखाया जाता है कि आपने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। बच्ची की शर्ट, रूटीन में स्कूल में ऐसा होता है कि शर्ट कभी फट जाती है, exactly. तो आपने उसको कैसे करना है कि आप बाहिफाजत घर पहुंच जाएं, आपको कोई परेशानी ना हो। इसी तरह कहीं आपको खाने की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप घर से बाहर चले गए हैं, कभी एक दफ़ा ट्रांसपोर्ट का इशू, हमारी बस खराब हो गई थी, तो उस वक्त बच्चों को कंट्रोल रखना और बच्चों का खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखना, और फिर खुद भी नॉर्मल रहना, खुद भी नॉर्मल रहना, और इसके अलावा कि आपने उस सिचुएशन में बजाय पैनिक होने के, वो 4-5 घंटे का वो सीन था, तो उसमें बच्चों को एक्टिविटीज़ में ऐसे इन्वॉल्व किया कि बच्चे समझते थे कि उस पिकनिक की बजाय वो टाइम हमने ज़्यादा एंजॉय किया, और वो वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अच्छा, आपके खुद के बच्चे शामिल हैं इसमें? जी बिल्कुल, मेरी बेटी है, वो जूनियर गाइड से स्टार्ट किया था और अब इनके साथ बीइंग यंग लीडर वो इनके साथ अटैच्ड है। माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से आपके तो जिंदगी के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे और जो आपने सीखा वही आपने अपनी लाइफ के अंदर उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, तो जिंदगी आपकी तो मेरे ख्याल से कभी मुश्किल आपको लगी नहीं होगी। कभी ऐसे नहीं हुआ, बल्कि मेरे कोलीग्स अक्सर पूछते हैं कि आप इतनी काम रहती हैं और बहुत कॉन्फिडेंट रहती हैं और आप किसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होती, तो उसमें गाइडिंग का बहुत बड़ा रोल है। सही बात है, वरना अक्सर लोगों के साथ होता है कि आपका दिमाग नहीं चलता, आप किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए या किसी ऐसे कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आप इतने पैनिक हो जाते हैं कि आपका माइंड, आपका दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, सिचुएशन में समझ ही नहीं आता ना क्या करना है। तो ऐसे मेरे ख्याल से मौक़ों पे ये जो गाइडेंस है ये हमें तहम्मुल और एक अच्छा माइंड देती है कि हम सोच के कोई अच्छा प्रोडक्टिव उस चीज को कर सकें। उस सिचुएशन में रहते हुए आपने डिसीजन लेना है, डिसीजन भी लेना है, साथ वालों को भी पैनिक नहीं होने देना, उनको भी फैसिलिटेट करना है आपने। वो जो बॉन्डिंग है ना, जैसे हम हाथ पकड़ के एक चेन बना लेते हैं, तो बिल्कुल गाइड जैसे एक चेन बना लेती हैं कि वो कॉन्फिडेंस लिफ्ट में बंद हो जाएंगी, क्या करेंगी जी? लिफ्ट में बंद हो जाएंगी, क्या करेंगी? लिफ्ट में इंस्ट्रक्शंस लगी होती हैं कि आप इनको फॉलो करें। अब बंद हो गई, अब लाइट चली गई है, लाइट आने का इंतजार करेंगे, लाइट आने का इंतजार करेंगे। दूसरा, आपने बच्चे में यकीन पैदा किया हुआ है ना कि जो वक्त कुदरत की तरफ से मुकर्रर है वो वैसे ही होना है, आपकी परेशानी किसी चीज को सही नहीं कर सकती। सही बात है। ये होता है कि सिचुएशन में पैनिक होके हम ज्यादा बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। एग्जैक्टली, हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत स्टेप आउट कर लेते हैं चीजों की तरफ, और उस पैनिक की वजह से हमें नुकसान पहुंच जाता है जो वैसे नहीं पहुंचना होता। लाइट शायद आधे घंटे में आ जाए या 15 मिनट में भी आ जाए। हाय वाह, अल्लाह करे ऐसे ही हुआ करे। खैर शुक्र है हमारे इस्लामाबाद में ऐसे ही होता है, बहुत कम लाइट जाती है। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगी, आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस? इन्होंने तो एक पलंदा खोल के रख दिया और ये मेरे ख्याल से इनकी जिंदगी का वो सिलसिला था जो शायद छोटे छोटे मौके जिसके ऊपर उन्होंने अपने आप को एक डिफरेंट मोड में पाया। आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत जिंदगी के हर मरहले पे, हर कदम पे जो मैं गाइडिंग में चीजें सीखी वो काम आई। अच्छा, छोटी सी चीज जो फर्स्ट एड सीखा, एक दफा मेरी बेटी ने लाइट को पकड़ लिया तो सारा खानदान वो जल गया हाथ। तो सारा खानदान के ना इसे कुछ नहीं करना, तो हमने फर्स्ट एड में सीखा था कि कूल डाउन करें, तो बर्न जो है वो छाले नहीं पड़ते। छाले से ज्यादा बेसिकली
वो नुकसान नहीं पहुंचाता। वो हमारे अंदर एक मिथ है कि इस पे पानी नहीं लगाना, राइट, क्योंकि छाला पड़ जाएगा। छाला तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर स्किन अंदर से डैमेज हो गई तो फिर उसका तो उसको वाकई फिर आपने जी, ठंडे बिल्कुल, पानी मैंने में उसे ले जाके सीधा ठंडे पानी में डाल दिया। तो मेरे खानदान वो के तो सब काफी- आप पे उंगलियां उठा रहे होंगे, ये से तो कुछ नहीं आता। इतनी देर में वो डॉक्टर साहब को बुला लिया तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची को बचा दिया इसने, वरना ये छोटी सी बच्ची है तो इसे ज्यादा नुकसान पहुंच हाय जाता। अल्लाह, वाकई देखिए तो- क्या छोटी छोटी चीजें कितनी जिंदगी में काम आ जाए, कब आ जाए पता नहीं बिल्कुल, चलता। अब ये बिल्कुल छोटा सा एक इंसिडेंट मैंने आपसे शेयर किया। सही। वरना इसके अलावा बहुत से ऐसे मरहले थे जहां मैंने लोगों से किस तरह मिलके रहना है, लोगों में हमारे अंदर बर्दाश्त, रवैयों के अंदर, ख़ानदान में एक दूसरे को किस तरह साथ लेके चलना है, ये सारी चीज़ें मैंने गाइडिंग से सीखी। और बाकी भी सब बच्चियाँ अच्छा, कभी गुस्सा आता है आपको? बिल्कुल आता है, लेकिन ऐसे ही गुस्सा- मुस्कुराते हुए गुस्सा करती हैं आप? लेकिन हम जो अभी मैंने आपको इमोशनल वेलबींग की बात बताई, हाँ। उसके अंदर यही चीज़ है कि आप अपने इमोशंस को, अपना रिएक्शन को किस तरह कंट्रोल करते हैं कि आप सिचुएशन को ख़राब होने से बचा सकते तो आप गुस्से को कैसे कंट्रोल करती हैं? देखिए, गुस्से को कंट्रोल करने के पॉजिटिवली बहुत से तरीके होते हैं। अच्छा। अगर आपको गुस्सा आए, दूसरे को गुस्सा आए, दोनों लड़ने लग जाएं, तो उस तरह से ख़ानदान हो या ताल्लुक, बच्चों पे गुस्सा आए तो कैसे कंट्रोल करें? इसमें हमारी बहुत अच्छी एक सरगर्मी है जो गाइड बुक में है। अच्छा। कि ख़ानदान के रवैयों, मुख्तलिफ अफराद के रवैये से आपस में मिलजुल कर रहते हुए क्या मुश्किलात पेश आती हैं। अच्छा। उसमें वो रोल प्ले करते हैं और रोल प्ले के ज़रिए सीखते हैं कि ये सिचुएशन थी, उन्हें सिचुएशंस दी जाती हैं कि अगर इसको इस तरीके से बेहतर तरीके से हैंडल कर लिया जाता तो जो हमारा सामने सिनेरियो कुछ और होता। बिल्कुल, इख्तलाफ जो बढ़ गया वो नहीं हो सकता था। तो ये एक इस तरह से बहुत भी अच्छी चीज़ है कि हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है, माशरती रवैये, जो अदम बर्दाश्त का हमारा थोड़ा सा हो गया, उसको टैकल करना सिखाया जाता है। सही। असल में मसला सारा ये है ना कि गुस्से के अंदर हम आगे का फ्यूचर नहीं सोच सकते, हमें ये नजर नहीं आ रहा होता कि इस रिएक्शन के बाद क्या होने वाला है। तो अगर ये चीज हमें वो नजर आ जाए ऑन स्क्रीन, हमारी वो जहनों के अंदर चल पड़े कि हाँ भाई अगर हमने ये एक्शन किया तो उसका ये रिएक्शन आगे चलकर ना आएगा और ये खतरनाक है, तो उससे बेहतर है कि हम ये एक्शन की तरफ ना जाएं। बिल्कुल, अभी हमने इसके लिए इस प्रोजेक्ट में भी स्टे सेफ के अंदर भी हमने इस तरह की एक्टिविटीज़ डाली हैं अपने मॉड्यूल में कि बच्चों को रियलाइज़ कराया जाए कि अपने जो इमोशंस को और अपने रिएक्शन को किस तरह से कंट्रोल करें ताकि वो हालात जो हैं उनके मुखालिफ ना हो। अच्छा, आप लोगों को ये नहीं कोई कहता कि जहां आप इतना लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं, ये इदारा इतना ज़्यादा अच्छा अपना पुटअप कर रहा है, तो आजकल की जो नौजवान नस्ल जिसमें मर्द हजरात है, जिसमें लड़के शामिल हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए और उनके लिए भी ऐसा एक इदारा बनाया जाए जो उनको भी सुधारे? जी, उनके लिए वैसे तो बॉय स्काउट की है, लेकिन इसके साथ हम जो इनकरेज करते हैं, जो भी बच्ची हमारे प्रोग्राम से जो भी सीखती है वो जाके अपने घर में ज़रूर शेयर करे। अच्छा। अपनी अम्मी से, अपने घर वालों से, अब्बू से, अपने भाइयों से, क्योंकि जब तक इसका हर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचाएं, तो इसलिए हम सारी बच्चियों की हौसला अफजाई करते हैं कि जो कुछ उन्होंने सीखा, इसीलिए तो पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते हैं जब उन्हें नजर वो ये आता है। देखते हैं कि हमारी बच्चियों में कितना सुधार और कितना चेंज आ रहा है। बिल्कुल, ठीक, तो इसी तरह से तो हम एक मुस्बत और बेहतर माशरा तश्कील दे सकते हैं। सही सही, जब दिए से दिया चलता रहे। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन वाकई आप जो इदारे के साथ चल रहे हैं, जिस तरह से आप लोग जो काम कर रहे हैं, इट्स रियली ब्रिलियंट। और लड़कियां तो एक तरह से नस्ल आगे बढ़ाती हैं, और सबसे पहले कहते हैं ना कि हर घर में जो तरबियत का मुकाम स्टार्ट होता है वो आपकी माँ से होता है, माँ एक औरत है। तो सबसे आपने अच्छे अंदाज में एक लड़की को जो है वो पढ़ाना है, लिखाना है,
है, उसकी तरबियत अच्छी करनी है ताकि वो आगे चलकर एक बेहतर इंसान बन सके और फिर जब वो जन्म देगी किसी बच्चे को तो वो उसको एक अच्छी तरबियत देकर बेहतर इंसान बना सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी इस इदारे के साथ, बहुत कुछ सीखा होगा और मेरे ख्याल से बहुत सारी बच्चियों को इस तरफ राग़िब भी किया होगा अपने ख़ानदान की। और ज़ाहिर है जब आपकी बेटी को सबने देखा होगा कि उसके अंदर किस तरह का चेंज है, तो और घर की भी जो पेरेंट्स होंगे और ख़वातीन जो आपकी जानने वाली होंगी वो भी चाहेंगी कि अपनी बेटियों को इस इदारे में शामिल करें। तो ये मेरे ख्याल से ये चेन इसी तरीके से चल रही होगी जी। और इसकी खूबसूरती ये ना कि इसमें इसके मेंबर्स सब जो है वो वॉलंटियर है। आप मतलब कहीं पे भी उन पे कुछ स्पेंड नहीं किया जा रहा, जो कुछ कर रहा है वो अपने ओन पे कर रहा होता है। अपने जस्ट एक यूनिफॉर्म लेना है, बाकी उसको सिखाया जाता है कि बगैर रिसोर्सेज के आपने सीखना है, बेसिकली रवैये में चेंज लेके आनी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए कि आपकी इतनी बड़ी मेंबरशिप, जो भी शमसा ने बताया कि तकरीबन 1,26,000 मेंबर्स हैं और सब वॉलंटियर है और उसमें बहुत बड़ी तादाद प्रोफेशनल्स की है जो लोग अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं और वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं अभी हमारे डिफरेंट गाइड हाउसेस में भी। और वो सब अपना वक्त जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है जो स्पेयर करते हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए, पर्सनल जो पोटेंशियल है उसके अलावा। सही, बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की जो मुख्तलिफ आप लोग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं और अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर जो चीज़ें आप अभी बता रही थी, तो फंडिंग किस तरह से आप लोगों की जाती है? फंडिंग जो गाइड हाउस की एक्टिविटीज है उसके लिए तो गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है। अच्छा। जो इदारों में है वो इदारे अपने ओन पे करते हैं, अपने ओन पे कर रहे हैं और वॉलंटियर्स तमाम एक्सपेंसेस अपनी जेब से करते हैं। मतलब इंटरेस्ट भी है और उसके बाद आपका ये पैशन आपको आपका जेब खर्च भी करने पे मजबूर कर देता है। वाह, क्या बात है। और यही असल जज्बा पैदा करता है ना कि आप किसी पे अपनी जेब से खर्च करेंगे, अपने रिसोर्सेज शेयर करके किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, उसके लिए हेल्पफुल बनेंगे। लेकिन लड़कियों का अगर अक्सर देखा जाए तो एज सच उनको कोई पॉकेट मनी नहीं मिल रही होती है, एज सच उनको जॉब करने पे भी इश्यूज क्रिएट हो रहे होते हैं, तो फिर वो लड़कियां किस तरह से मैनेज करती हैं इदारे में? अगर तो इंटर प्रोविंशियल उन्होंने ट्रैवल करना है तो फिर तो गाइड हाउस उनको स्पॉन्सर करता है। अच्छा। अदरवाइज एक्टिविटीज के लिए इसमें आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। अच्छा। मोस्टली आपने अपना पोटेंशियल यूज करना है, अपना दिमाग यूज करना अपना है। दिमाग, अपनी बॉडी, अपना वक्त और अपने इर्द गिर्द अवेलेबल रिसोर्सेज को ही आपने यूज करके वो सब कुछ करना है जो आपको टास्क दिया जाता है, जैसे प्रोजेक्ट डिफरेंट करवाए जाते हैं। ओके। कोई ऐसी चीज आपको याद है जो मुश्किल तरीन काम हो और आपने अपने एफर्ट्स के जरिए से कर दिखाया हो? कोई ऐसी टास्क मिली हो, कोई ऐसा काम हो, जैसे अभी आप बता रही थी कि जी हमें बेड और ये ड्रेसिंग टेबल और ये सब बनाना था, तो इससे भी कोई मुश्किल टास्क ऐसी कोई मिली आपको? इससे मुश्किल टास्क जो मैं समझती हूँ ना कि आप जब कोई कैजुअलिटी होगी, जैसे ज़ल्ज़ले वाला ही वक्त था तो बेइंतहा तकलीफदेह वक्त था, वो लोग जिनके प्यारे दुनिया से चले गए थे, जो जख्मी थे, उन लोगों को हौसला देना, उन लोगों के साथ अपने आप को कंट्रोल रख के रहना, जज्बात पे काबू रखना। और ऐसी जगह पे आप जा रही हैं तो वहां जाके थोड़ा डर और खौफ भी तो होता है। तो बच्चियां वहाँ खुद को भी संभाल रही थी और उन लोगों को भी संभाल रही थी और उन लोगों को हौसला दे के जिंदगी की उमंग पैदा करना, ये मैं समझती हूँ कि ये सबसे मुश्किल काम था। बिल्कुल सही बात है। आप बताइएगा कोई ऐसी चीज़ जो आपको भी लगती हो कि बहुत मुश्किल तरीन चीज़ थी और मैंने बहुत आसानी से इसी गाइड एसोसिएशन में रहते हुए जितना कुछ सीखा उसकी वजह से मेरी ये मुश्किल आसान हो गई? बिल्कुल। बहुत ज़िंदगी के कई मौके पे जब मैंने आपसे कहा कि हमें मुख्तलिफ रवैयों को बर्दाश्त कर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना। सबसे बुरा रवैया किसका बर्दाश्त किया आपने? ये इसका सही जवाब दीजिएगा। रवैये बेसिकली उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से होता है, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। हाँ। वो सिचुएशन होती है जो कन्फ्लिक्ट को बढ़ा देती है और उसको पॉजिटिवली टैकल करना जो है ना वो ही एक ज़िंदगी की कामयाबी है। और इसके अलावा बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे जो अपने खुद को कॉन्फिडेंट रखना, लीड लेना, जैसे ज़ल्ज़ले का वक्त था, बिल्कुल उस वक्त में किस तरीके से लोगों की मदद करना, सबसे पहले कि इवैक्यूएट कैसे करना है। एग्जैक्टली। आपने फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, फिर सेकंड क्या लेना है, ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको। उसके अलावा हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी कराते हैं जिसमें डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कि कुछ चीज़ें हम पहले से अगर देखें, अभी आजकल के हालात में अर्बन फ्लडिंग का
आ रहा है। तो अगर हम पहले ही अपने जो कचरा है उससे डिस्पोजल करते हुए एहतियात बरतें, अपने कचरे को बाहर ना फेंकें, जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि पूरा पाकिस्तान आपका घर है, सही बात और है, पूरे पाकिस्तान को आपने साफ रखना है। बिल्कुल। आपके बच्चों में भी कोई, आपकी बेटी जो है वो जी, इसमें है जी, शामिल? बिल्कुल। अभी मेरी बेटी इस एज में आई है तो उसने ज्वाइन किया है। ज्वाइन किया हाँ जी, है। और उसने अभी रिसेंटली फर्स्ट कैंप किया है और वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैंने ब्लॉग लिखना सीखा। अच्छा। और सिर्फ ये नहीं very कि हम good. आज सॉफ्ट स्किल, आजकल की सिचुएशन जो आजकल के बच्चे की डिमांड्स हैं, तो वो इंटरेस्टेड थी ब्लॉग्स में, ब्लॉग राइटिंग में। तो उसने लिखना सीखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मामा ये तो मेरे स्कूल में मैं मेरी कोई क्लास की फेलो नहीं कर सकती अभी। अच्छा। तो वो भी 7th में है तो वो कहती है कि अभी मैं लिख सकती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो- स्कूल की आपने बात करी, मैं थोड़ा सा इसको साथ और लेकर चलूंगी। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि जी स्कूल के अंदर आप इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, इतनी जी। चीज़ होती है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मजीद हिस्सा नहीं ले पाते, या आपको आपकी बॉडी इजाज़त नहीं दे रही होती, आप इतना थक जाते हैं। तो क्या लड़कियां जो आप लोगों के पास गाइड मौजूद होती हैं और एज अ वॉलंटियर होती हैं, वो पढ़ाई भी अपनी प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रही होती हैं और ये भी कर रही होती हैं? बिल्कुल। अमूमन हमने देखा है कि जो गाइडिंग को ज्वाइन करती हैं बच्चियां, वो पढ़ाई में भी अच्छी होती हैं। अच्छा। क्योंकि उन्हें अपना वक्त मैनेज करना आ जाता हाँ। है, अपनी सलाहियतों को मैनेज करना आ जाता है। टाइम टेबल हमारी एक एक्टिविटी की, आप अपना टाइम टेबल बनाएं, ठीक, और ठीक। अगर अपनी जिंदगी को आप तरतीब से चलाएं, तो इसी तरीके से हम एक्टिविटीज के जरिए उन्हें ये सिखाते हैं कि अपने आप अपनी सलाहियतों को किस जगह पे किस तरीके से इस्तेमाल करके ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नताइज आप ले सकते हैं। तो वो जो बच्चे गाइड में आते हैं वो पढ़ाई में अमूमन अच्छे होते हैं। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, उनके अंदर जो है टाइम की कदर जो है वो एक सिखाई जाती है। टाइम मैनेजमेंट तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसने चीज़ है। वो सीख ली और पंक्चुअलिटी सीख ली, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कामयाब वही अपनी जिंदगी में रहता है। और डिसिप्लिन भी ज़्यादा वो बच्चियां होती हैं बाकी बच्चों की निस्बत, उसमें उनमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आ सही, जाता है। सही। तो इस वजह से ये पढ़ाई जो है वो उनकी बिल्कुल भी मुतासर डिस्टर्ब नहीं हो रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर इस तरह की भी कोई बच्चियां आप लोगों के पास आती हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, या किसी हादसे के शिकार के बाद फिर वो किसी कोई आसपास उनका जान पहचान वाला नहीं होता, तो आप लोगों के पास फैसिलिटी होती है कि इस तरह की लड़कियों को भी अपने पास वहाँ पे रख सके एंड देन फिर आगे उनको शामिल करें इस एसोसिएशन में? वो जो आप बात कर रही हैं रखने वाली, वो तो गाइड के लेवल पे रखने वाला इशू तो नहीं होता। अलबत्ता ऐसे बच्चे जो ब्रोकन फैमिली के बच्चे हैं, जिनको इमोशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको डेफिनेटली एक गाइडिंग के थ्रू एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो डेवलप हो जाता है इदारों के अंदर, वो गाइडर्स हैं। वो टीचर्स हैं जो गाइड हाउस से ट्रेनिंग लेती रहती हैं, और जो गाइडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग रेगुलर होती है, तो वो बाकी टीचर्स के निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसे ही टीचर्स को हम इस किस्म के बच्चे जो है ना उनके सपुर्द कर दिए जाते हैं कि वो इनको एंगेज भी रखें। और जिनका रहना सहना इशू होता है वो फिर किस तरह से आप मैनेज करते हैं? वो चूँकि गाइडिंग तालीमी इदारों में तो इन्वॉल्व उस तरह से नहीं होती ना, वो बच्चा तो इस इदारे में आएगा। हम उसमें नेटवर्क करते हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ। कई ऐसे इदारे हैं जो प्रोटेक्शन प्लेसेस हैं अच्छा। बच्चों के लिए, तो हम फिर तो फिर आप उनसे एफिलिएट कर लेते हैं। तो अगर किसी को बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन की जरूरत हो तो हम जो है वो उन्हें वहाँ पे रेफर कर देते हैं। ओके, सही। तो ये तो वाकई आप लोगों का बड़ा एक ब्रॉड वे जैसे आइडिया कहा जा सकता है कि आप लोग हर छोटी सी छोटी बारीकी को भी लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, और लड़कियों के अंदर किस तरह के चेंजेस लेकर आने हैं, उन्हें किस तरह से बेहतर बनाना है, आगे किन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो तैयार खड़ी रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उन्हें सिखा रही होती हैं। तो ये तो माशाल्लाह से इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब एंड बेस्ट ऑफ लक आपको मिसेस शम्स। थैंक यू। और फरीदा जी आपका भी बेहद शुक्रिया। शम्सा मुझे एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा शायद कुछ गड़बड़ हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग तशरीफ़ लेकर आए, और जिस एसोसिएशन के हवाले से आज हमने बड़ी ज़बरदस्त डिटेलिंग में बात की है, इसी तरीके से इदारा चलता रहे और हमारी जितनी भी नौजवान नस्ल है, ख़ासतौर पे ये ख़वातीन, ये ख़वातीन नहीं बोलूँगी, गर्ल्स, लड़कियाँ इन्हें आप लोग सुधारते रहे। तो आपको भी इनवाइट करते हैं कि आप वॉलंटियर करें और हमारे इदारे के डन हो गया, बेस्ट हो गया। बस
दोस्त मैं आपके पास आ रही हूँ शो के खत्म होते के साथ ही। जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और ये एक बेहतर फोरम है। बेशक वो बच्चियां जो इस तहरीक का हिस्सा नहीं है, वो माएँ जो इसके बारे में जानती नहीं, उन्हें बताने के लिए कि ये किस कदर मुफीद है और बच्चियों में कैसे कायदाना सलाहियतें पैदा करती हैं, बिल्कुल। बच्ची को ज़्यादा डिसिप्लिन करती हैं, और ज़्यादा वो बच्चे जो अभी इसमें नहीं हैं उनको भी इसमें आना चाहिए। तो जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी के साथ हमारे शो का टाइम भी यहाँ इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।